सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और सर को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सर का ही मतलब यहाँ तक लाने में इनका ही हाथ है। और इन्होंने तो हमेशा हमको मतलब मोटिवेट ही करते रहते हैं, लेकिन मैं ही हूँ कि पढ़ाई नहीं करती थी, इसलिए मतलब पिछले बार से इस बार रिजल्ट मेरा ऐसा बना है। बट कोई नहीं, अच्छा है जो भी है। लेकिन हाँ, मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि सर जो भी कहते हैं इनको बात मतलब इनके बातों पर इनकी बातों का आप लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि एक गुरु है सबसे पहले। और शायद गुरु अपने मतलब स्टूडेंट को कभी पूरा नॉलेज नहीं देता वो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम मिस्टर सोनू मोरिया। आई एम ए स्टूडेंट 12th। आई एम फ्रॉम लचक। हमको अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमको बहुत मेहनत करनी चाहिए, और जितना अच्छे मेहनत करेंगे उतना अच्छे नंबर प्राप्त होगा। अगर हम यही उम्र होता है 10th और 12th के बच्चे के कि यहीं से हम लोग बिगड़ते हैं और बनते हैं। अगर 10th में हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे नंबर प्राप्त होता है। जितना हम लोग मेहनत करेंगे उतने अच्छे ही नंबर प्राप्त होंगे। 24 घंटे में हम लोग को कम से कम 3 या 4 घंटे पढ़ना चाहिए रोज़, डेली के डेली। सुबह में 2 घंटे और शाम को 2 घंटे पढ़ना चाहिए। That's all। ठीक है, बहुत सुंदर। सबका मतलब देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और सर को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सर का ही मतलब यहाँ तक लाने में इनका ही हाथ है। और इन्होंने तो हमेशा हमको मतलब मोटिवेट ही करते रहते हैं, लेकिन मैं ही हूँ कि पढ़ाई नहीं करती थी, इसलिए मतलब पिछले बार से इस बार रिजल्ट मेरा ऐसा बना है। बट कोई नहीं, अच्छा है जो भी है। लेकिन हाँ, मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि सर जो भी कहते हैं इनको मतलब इनके बातों पर इनकी बातों का आप लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि एक गुरु है सबसे पहले। और शायद गुरु अपने मतलब स्टूडेंट को कभी पूरा नॉलेज नहीं देता वो। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो भी है वो हमारे पीछे वो हमसे ऊंचा ही जाए। और सर को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप लोग भी मेहनत करिए, फैन देख ही रहे हैं कि सब कोई इतना अच्छा नंबर लेके आया है। और आगे भी आप लोग आज हम लोग से अच्छा नंबर ला के सर का नाम रोशन करिए। थैंक यू। बहुत सुंदर। ताली जो आप बजा रहे हैं, है ना, बजाइए ठीक है, लेकिन ये भी सोचिए कि काश हमारे नाम पर भी एक बार ऐसी ताली बजे। चलिए आगे जो है हम प्रीति कुमारी। बात नहीं कीजिए। मेरा नाम प्रीति कुमारी। सबसे पहले मैं प्रीति के बारे में बता दूं कि देखिए ये लोग क्या करते हैं ना, प्रीति हैं और एक और इनकी एक छोटी सी सिस्टर हैं जिनका नाम है प्रिया। ये लोग ना हमारा नंबर अपने घर पे नहीं देते हैं, जिसका बहुत बड़ा अफसोस होता है हमें, है ना। मैंने मतलब कल कितना नंबर खोजा कि भाई इनका नंबर हमें मिल जाए, भाई नहीं मिला, है ना। सबको इन्फॉर्म किया, इनको नहीं इन्फॉर्म किया, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जो है सबको बता देना है कि आना है सबको, है ना। लेकिन ये लोग इतना डरते हैं ना कि मतलब सर हमारा कहीं शिकायत न कर दें। है ना। कोई बात नहीं, डरना चाहिए, लेकिन डरिए भी और डर के आगे जीतिए भी, जो आपके सामने है। मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। मेरा नंबर 356 है। अगली बार से तो अच्छा ही है। मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग डेली क्लासेस कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत क्लासेस बंक किया है, तो इसके वजह से मतलब जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो अफसोस होता है कि ये मतलब क्लास बंक किया है तो ये नहीं आ रहा है। तो डेली पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि बाद में जाकर पछताना पड़ता है। एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद पता चलता है कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। और खुद पे भरोसा रखिए, आगे जरूर जाएंगे। वाह क्या बात है, शानदार। देखो हर व्यक्ति के
हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा ही रहता है ना। निकलता कब है, जब है ना समय आता है। बताइए, इतना बड़ा शब्द बोल गई है ना। ये बड़ा सोचने वाली बात है कि नोट्स बनाइए। क्या बनाइए? नोट्स बनाइए, है ना। नोट्स एकदम बनाना जरूरी है, वरना एग्जाम में पता नहीं चलेगा कि भाई हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कही है, जो आपको हम हमेशा बोलते हैं, है ना, क्लास बंक नहीं करना है। सबसे बड़ी बात आप लोग के लिए यही है, क्लास बंक नहीं करना है। जोरदार तालियों से एक बार फिर आइए, हम मिलते हैं रानी से। मेरा नाम रानी कुमारी है और मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ी हूँ और मेरा नंबर 353 है। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अगर लाइफ में कुछ करना हो तो आपको मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ हासिल नहीं होता। और अगर कोई कोशिश करता है तो फिर ज़रूरी नहीं कोई एक बार हार गया तो हर बार हारता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। भाई है ना, जब जाइएगा नदी में तब ना आपको पता चलेगा हाथ पांव कैसे मारना है। डर जाइएगा तो हाथ पांव कैसे मारिएगा। चलिए फिलहाल हम मिलते हैं गुड़िया से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुड़िया है, मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। हमने भी बहुत क्लासेस छोड़ी है। हमें अफसोस था कि हाँ बोलिए। देखिए, बोलना चाहिए, आने दीजिए शब्द को, उसको रोकिए नहीं। हमें कभी भी क्लासेस डेली करना चाहिए और कभी भी सर की बात को ध्यान में रख करके पढ़ना चाहिए। और जितना भी हम नोट्स बनाते हैं हमें हमेशा डेली उसे पढ़ना चाहिए और कभी भी टेंशन में आकर के हमें पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेंशन में हम किसी भी शब्द को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में नहीं रहता है। वाह, बहुत तो है ना भाई। टेंशन किस बात का, टेंशन भी किस बात का, हमारा काम ही यही है ना। मिजाज खुश रखिए और पढ़िए। देखिए, ज़रूर आप जो है अपना पोजीशन प्राप्त कीजिए। कभी कभी ऐसा हमको आता है कि हमको गार्जियन से जो है गुजारिश करनी पड़ती है, फ़ोन करके गार्जियन से गुजारिश करनी पड़ती है कि कृपया जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, बच्चा ज़्यादा बंक कर रहा है। मैंने बहुतों छात्रों को जो है घर फ़ोन करके इस तरह से बात किया है ना, ताकि जो है उस पर थोड़ी सी भाई साल भर की तो बात है ना, थोड़ी सी नियंत्रण हो जाएगी तो हो सकता है कि कहीं हम सही रास्ते पर चले जाएं। थोड़ी सी मिस्टेक जो है आपको मतलब बहुत जो है नीचे तक ले आ सकती है। और इसलिए जो है, क्योंकि आज हमें दिख रहा है 2 मार्क्स से और 3 मार्क्स से है ना, क्योंकि मुझे आशा था कि जो है मतलब 2-3 स्टूडेंट थे जो 400 के पार जाने वाले हैं, लेकिन 400 के पहले ही रह गए। यही थोड़ी सी अफसोस है और ये सिर्फ उनकी गलतियां बताती हैं कि हाँ हमने क्या गलतियां की हैं, है ना। अरे सर ये तो हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। चलिए कोई बात नहीं, इतना भी कम नहीं है जितना आप मेहनत किए हैं। और सबसे बड़ी बात एक और मैं अंकिता के बारे में बता दूं। अंकिता पहले से ही होनहार स्टूडेंट रही हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले साल ही जो है डिप्लोमा की परीक्षा पास कर ली थी पॉलिटेक्निक की। ज़रा जोरदार तालियों से इनका। लेकिन ये पहुंच नहीं पाई। लेकिन इन्हीं के साथ एक और छात्रा थी जिनका नाम था रूपाली तिवारी। वो आपके बीच में उनकी छोटी सिस्टर बैठी हुई हैं, क्षमा तिवारी, है ना। वो भी जो है मतलब पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास की और आज अभी वो नोएडा में है, एक स्कूल में कॉलेज में जो है अभी पढ़ाई कर रही हैं। कौन सा सेमेस्टर है? 4th सेमेस्टर है अभी उनका। और ये लोग मतलब काफ़ी होनहार स्टूडेंट रहे हैं। और होनहार जो रहता है भाई वो तो दिख जाता है कि वो कितना होनहार है ना। चलिए फिलहाल हम आगे बात करते हैं सुलिखा से। आइए सुलिखा। हेलो, मेरा नाम सुलिखा कुमारी है। मैं हिंदी मीडियम की छात्रा हूँ। मेरा नंबर 322 है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी ये नहीं है कि हम लोग पढ़ते हैं, ज़रूरी ये है कि हम लोग उसे कहाँ तक सीखते हैं।
तो हम लोग को पढ़ने पे ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको ये फोकस करेंगे कि उसको सीखते कितना है। वाह, इन्होंने भी बहुत सुंदर बात कही कि भाई फोकस करना है कि हम सीखते कितना है ना। टी में पानी तो हम लोग भर लेते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि भाई पीना कितना है, कितना फेंकना है ना। आप सही यूज़ करेंगे, पानी का सही यूज़ करेंगे तो पानी आप एक तरह से बचा पाएंगे, है ना। लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में जो है आपको मेहनत करना है, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको देखना है कि आपको पढ़ाई भी कितना समझ में आता है। बहुत लोग मेहनत खूब करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि हम पढ़ते क्या हैं। उनको लगता है कि हम बहुत मेहनत, दिनों रात एकदम मेहनत करेंगे, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन धीरे धीरे फिर भी जब आदत डालिएगा ना, तो आपको एहसास होने लगेगा कि नहीं भाई अब हमको कुछ समझ में आ रहा है। और ये अंतिम चरण जाते जाते आप एकदम सीख जाते हैं कि भाई हमको भी कुछ समझ में आ रहा है। चलिए फिलहाल हम आगे बात करते हैं सपना से। आइए सपना, सपना अब इस कोचिंग के लिए सपना हो जाएंगे। हेलो, मेरा नाम सपना है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। मेरा नंबर 300 है। और मैं कहना चाहती हूँ कि कभी भी बड़ों का बात मानना चाहिए, और पढ़ाई के विषय में तो हमेशा ही मानना चाहिए, क्योंकि बड़े आदमी कभी भी बुरा नहीं बोलते हैं, आपके लिए भला ही सोचेंगे। वाह क्या बात। कक्षा 9th वाले याद है ना आपको, मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी उस दिन, है ना। क्या सुनाई थी आपको पता है? आपको पता है गाड़ी में ब्रेक होना जरूरी है ना। गाड़ी में ब्रेक जब हो गाड़ी को तेज चला सकते हैं, लेकिन गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो तो फिर गाड़ी को आप चला पाएंगे? उसको आप तो बंद कमरे में रखना पड़ेगा। वैसा ही ठीक हमारे ज़िंदगी में है। यदि आपके ऊपर से आपके माँ बाप का साया हट गया तो समझिए कि गाड़ी का ब्रेक खत्म। आज जिस दिन गाड़ी का ब्रेक खत्म हो, गाड़ी स्थिर हो जाएगी और गाड़ी कभी नहीं चलेगी। उसी तरह जो है हमारे पिता और हमारे माता जो भी हैं, ये हमारे लिए ज़िंदगी की क्या है, ब्रेक। पकड़े हुए हैं तभी हम चल रहे हैं, है कि नहीं? पकड़े हुए तभी हम चल रहे हैं, पकड़े हुए तभी हम रेस भी जा सकते हैं। लेकिन जिस दिन से वो ब्रेक टूटा, उस दिन से हमारा रेस कमज़ोर पड़ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात कही कि बड़ों का जो है बात हमें मानना चाहिए, क्योंकि बड़े हमारे क्या हैं, ब्रेक हैं। तभी हम जिंदगी में रेस जीत सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं अंजलि से, आर्ट्स की छात्रा। आइए, इसके बाद विकास जी आएंगे। सुप्रभात मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं आर्ट्स के स्टूडेंट हूँ, हिंदी मीडियम से मैं पढ़ी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि माता पिता और गुरु हमारे जीवन में माने तो ये सूरज है। कितना भी तेज़ होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वही रोशनी लाते हैं। भले कि किताबों बोले, लेकिन हमें उनका बात मानना चाहिए। सूरज अगर डूब जाए तो अंधेरा हो जाता है। सूरज का होना भी ज़रूरी है। माता पिता का बात मानना चाहिए, गुरु का भी बात हमें मानना चाहिए। और मंजिल कितना भी दूर हो, लेकिन रास्ता हमारे पैरों के नीचे ही होता है। क्या बात है भैया, क्या बात है। मंजिल कितना भी दूर हो, रास्ता हमारे पैरों के नीचे ही होता है ना। बहुत अच्छी बात। और देखो ये शब्द कब आएंगे, देखो भाई एक चीज़ बताते हैं भाई, गज़ल वहीं लिखता है जिसको प्यार मोहब्बत हुआ रहता है ना। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सैड सॉन्ग वही गाता है जिसकी दिल टूटी हुई हो है कि नहीं? याद रखिए, यानी कहने का मतलब मोटिवेशनल पॉइंट वही दे सकता है जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ पाया हो। का मतलब ये नहीं हुआ कि जो है हम असफल हो गए। भाई असफलता आपको बहुत सारा राज खोल के बताती है ना। जो व्यक्ति अपने जीवन में असफल हो जाता है उसको बहुत सारे चीज़ सीखने को मिल जाते हैं, है ना। और वही सीख एक दिन दूसरे के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये बात अंजलि के जीवन में लागू होता है। क्योंकि पिछली बार जो है वो क्या थी, 2nd डिवीज़न 10th में आई थी। इनको बड़ा अफसोस हुआ, नहीं भाई, है ना, आज इन्हीं सड़कों पे चल के अपने मंजिल पर फिर वापस जाऊंगी। और देखिए आज कहाँ है। बहुत सुंदर। एक चीज़ ज़रूर सुनिए। देखिए बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनका सपना बहुत बड़ा होता
है ना। मान लो सपना बहुत बड़ा होता है, हमें आईएएस बनना है, चाहे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, लेकिन किसी कारणवश जो है बहुत मतलब एक सरकारी टीचर बन जाते हैं, और चाहे मतलब एक मतलब छोटा सा बन जाते हैं भाई, तो क्या खराब है? क्या टीचर बनना खराब है? क्या हम इसके लिए रोएंगे? नहीं ना रोएंगे, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कोई बात नहीं पहुंच पाए, लेकिन इतना कमजोर भी नहीं है। कभी भी अपने आप को कमजोर मत मानिए कि हम इतना कमजोर है ना। अभी आपका अगला मुकाम बाकी है, जिंदगी यहीं तक नहीं है, अभी बहुत बाकी है। इसलिए इसमें अफसोस की कोई ज़रूरत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जैसे विद्यार्थी ऐसे हैं जो जिनका रिजल्ट खंगाला जाए ना, तो वो 10th में 2 बार फेल हुए होंगे, इंटर में 2 बार फेल हुए होंगे, लेकिन फिर पता चलेगा कि वो बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत बड़े मतलब डॉक्टर हैं, उनकी ज़िंदगी यदि देखी जाए तो इसमें अफसोस की कोई बात नहीं है ना। अगला अभी मुकाम बाकी है, ये सोच के चलना है। बहुत शानदार। आइए कुछ शब्दों से जो है रूबरू कराइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मुझे अफसोस है कि मैं जितना लिखी हूँ उतना मुझे नंबर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने माता पिता और सर की बात हमेशा माननी चाहिए। सर मुझे हमेशा डांटते थे, और मेरी मम्मी भी इनके पास हमेशा नालिश करती थी। सुंदर है ना। देखिए वहीं कंट्रोलिंग जो है, मान लो थोड़ा सा भी कंट्रोलिंग जितना भी हो गया, मान ले कोई बात नहीं। और एक बार सभी छात्र छात्राओं के लिए जोरदार तालियां। सबने जो है आपको कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें बताई, लेकिन वो छोटी बातें आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी हैं। और इन्हीं पर देखो, कोई भी व्यक्ति समाज में पैदा होता है ना, उसका अपना कुछ नहीं होता है ना। वो लोगों का दूसरे का देख करके ही वो क्या करता है, अपना जीवन में रास्ता को तय करता है कि भाई हमको जाना कहाँ है। जब आप घर से निकलते हो 3-4 साल की उम्र में, जब पहली बार स्कूल जाते हो, तो तुम्हें पता चलता है क्या कि तुम्हें सबसे पहली बार पता चलता है कि टीचर की भी कोई नौकरी होती है। सबसे पहली बार कौन सी नौकरी देखते हो आप? टीचर की, है ना। तब आप ये चीज जब बड़े होते हो तब तुम्हें एहसास होता है ना, कि भाई मुझे टीचर बनना है। लेकिन पता है, लेकिन जब किताबों में जब घुसते हो, जब पूरा वातावरण को मतलब देखते हो, उस माहौल को देखते हो, तो पता चलता है कि भाई केवल शिक्षक ही एक नौकरी नहीं है ना। अरे तो ऑफिसर्स, पुलिस, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब तमाम तरह की मंजिलें हैं। लेकिन अब आप जो है अपने रुचि के आधार पर उसको तय करते हो कि भाई हमको जाना कहाँ है, उस हिसाब से चुनते हो। तो कहने का मतलब ये कोई भाई पैदा होकर के ऊपर से नहीं लेके आता है, सबको अपना रास्ता यही कि भाई हमको जाना कहाँ है। हर किसी के जीवन में ऐसा होने वाला है। आप अभी 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, है ना, लेकिन आप अब 12th वालों से पूछिए, ये बताएंगे कि इन्हें जाना कहाँ है ना, क्योंकि इनके दिमाग में घर कर रहा होगा कि भाई मुझे जाना कहाँ है ना। तो ये भी सब कोई जो है अपना रास्ता कहीं ना कहीं जो है वो बना ही लेगा कि हमको भाई जाना कहाँ है ना। ये हंस रही हैं सब कि आप क्या करेंगे सर, अब पढ़ लिख लिए, अब शादी ब्याह हो जाएगा, जाना कहाँ है। लेकिन फिर भी है ना, अब पिछले दिनों जैसा माहौल नहीं रहा है। हर व्यक्ति खोज रहा है कि भाई सब कोई पढ़ा लिखा हो। भाई देखिए, हथियार जब अपने पास, तभी ना आपका कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा, तो यूज कीजिएगा जी। हाँ, मान लीजिए कि आप 12th पास कर लिए और भी आगे पढ़िएगा, तो बहुत लोग ऐसे घर के लोग मिल जाएंगे जो सोचते हैं कि इन्होंने यदि ग्रेजुएशन किया होता तो मैं इसको और आगे लेके जाता। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, है ना। यदि हम अपना हथियार बना के ही नहीं रखेंगे, तो वहाँ पर भी हमको ये सुनने को मिलेगा कि इन्होंने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं है, मैं कैसे लेके जाऊँ। तो सबसे पहले क्या है, अपने हथियार को मजबूत करना है। इसलिए पढ़ाई को रोकना नहीं है, पढ़ाई को जारी रखना है। जब तक आप अपने पढ़ाई को जारी रखें, आप जारी रखिए, और कभी भी अपना दिल छोटा मत कीजिए कि अब हम नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं, उसको आप जो है एकदम मजबूती तरीके से उसको लेके चलिए। क्यों? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर किसी लड़की के दिमाग में ये रहता है कि भाई शादी के बाद तो अब मुझे घर के अंदर रहना है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हो सकता है कि शादी के बाद यही ज्ञान और यही डिग्री हो सकता है उस घर को भी बदल सकती है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? है ना, हो सकता है कि उसके घर को भी बदल सकती है ना। यदि मतलब उसको लगेगा कि भाई हम इस घर में सबसे ज़्यादा होशियार हैं, है ना, तो उस घर को जो है आगे बढ़ाने में वो एकदम अहम रोल निभाएगी।
तो कभी भी अपने को छोटा नहीं आंकना चाहिए, है ना। छोटा कभी नहीं आंकना है, कभी भी गलत विचार लेके नहीं आना है, और अपना जितना भी मतलब शादी होगा होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका कंटिन्यू है, जो आपका काम है उसको आप कंटिन्यू रखें, रुके नहीं और डरे नहीं, है ना। आप उस काम को करते रहिए। समझ आया? चलिए, बहुत शानदार। अब जो है आइए हम जो है फुल जहाँ से एक गाना सुनते हैं। कुछ भी सुनाइए, आइए। आप ही सुना दीजिए सर। नहीं, इतने बड़े हम गायक नहीं हैं सर, यहीं से बोल दे ना। यहाँ पर आइए, इसमें बोलना है। क्लास 9th और 10th के छात्रों को भी यदि आता है मोटिवेशनल पोयम तो आकर के यहाँ पे सुना सकते हैं। Hello friends, I am Fuljan and I belong to Matmawa and I am a student of class 10th. जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है फिर भी इन लोगों पर मुस्कान है, कि ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है फिर भी इन लोगों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो।